हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आप मैप का यूज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन हिट कर दे। फ्रेंड्स, इससे पहले एक वीडियो 11 पिलर के नाम से और इस वीडियो को आप लोगों का जितना प्यार और जितना सम्मान मिला है उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सच पूछिए तो आपके उस प्यार और सम्मान ने ही मुझे बाध्य किया कि नहीं, अब ये जो 11 स्टेप हैं इसके एक एक स्टेप में भी थोड़ा थोड़ा आपको विस्तार से बताया जाए ताकि वह सही मायने में, सही दिशा में, सही तरीके से प्रयोग कर सके। तो फ्रेंड्स, इसी निर्णय के तहत यह जो वीडियो है यह उसके पहले स्टेप के बारे में थोड़े से डिटेल में है और आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत मैप की बात कही गई थी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इस पर बात करते हैं कि कैसे हम सिविल सर्विस के तैयारी के लिए नक्शे का अधिकतम उपयोग करके अपने रास्ते को आसान और अपने सफलता को इंश्योर कर सकें। फ्रेंड्स, मुझे याद है कि इस फर्स्ट स्टेप के तहत मैंने नक्शे की बात कही थी और आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आपका जो स्टडी रूम होगा वहाँ जहाँ जिस तरफ आप मुंह करके पढ़ाई करते हैं उधर दीवार में 2 लटका कर हमेशा रखें। फ्रेंड्स, उसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगी और वह है एटलस को लेकर के आपके पास आपके टेबल पर एटलस भी होना चाहिए ताकि किसी पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में या किसी पार्टिकुलर एरिया के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो वह एटलस से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आती हूँ कि देखिए कि मैप दरअसल क्या है, किस तरीके से ये आपको फायदा पहुंचा सकता है और साथ ही उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, पहली बात तो यह है कि आपको मैप की जो परिभाषा है उसे अपने दिमाग में थोड़े व्यापक बनाने चाहिए। नक्शा केवल किसी कागज पर खींची गई रंगीन लकीर तस्वीरें नहीं है। सच पूछिए तो जो मैप है फ्रेंड्स, अगर वहाँ आपके सामने है और न केवल दुनिया ही आपके सामने है और यदि आप उसे देख रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आप रोजाना दुनिया को देख रहे हैं और रोजाना दुनिया की सैर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, केवल सैर ही नहीं कर रहे हैं बल्कि सच ये है कि आप दुनिया को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यह बात थोड़ी अविश्वसनीय लग रही होगी लेकिन फ्रेंड्स, ये होगा तब, स्पेशली दुनिया को समझने की बात तब सिद्ध होगी जब आपको भूगोल के मूलभूत सिद्धांत होते हैं वे मालूम है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सब्जेक्ट के रूप में भूगोल का हिस्सा है तो मैं केवल नक्शा देखने के सिद्धांत की बात नहीं कह रही हूँ, मैं भूगोल के सिद्धांत की बात कर रही हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि जो नक्शा बना है, नक्शा बेसिकली भूगोल के सिद्धांतों पर आधारित। भूगोल के जो सिद्धांत होते हैं, नेचर जिस सिस्टम में काम करता है इसका अपना मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म की स्टडी करने के बाद नक्शे को बनाया गया है। इसे किसी चित्रकार की चित्रकारी नहीं है, ये बहुत बड़ा रिसर्च और एकेडमिक वर्क है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको नक्शे की भौगोलिक बातें मालूम हो जाते हैं आप देखेंगे कि अब नक्शे को देखने के बाद आपको उस स्थान के आर्थिक स्थिति के बारे में ज्ञान होने लगेगा, वहाँ के राजनीतिक स्वरूप के बारे में आप समझने लगेंगे और यहाँ तक कि वहाँ की जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान के बारे में वो नक्शा आपको मूलभूत तत्व उपलब्ध कराने लगेगा। बिना पढ़े ही आप ढेर सारी चीजें जान सकेंगे केवल नक्शे के ताकत पर। और फ्रेंड्स, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यह सच्चाई है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, यदि आप भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों को जानने के बाद नक्शा देखते हैं तो नक्शा आपके लिए पूरी दुनिया को बेहद सरल और आसान बना देता है, बशर्ते आपको इसका उपयोग करना आता हो। और फिर यह बात तो है कि इसका नियमित रूप से उपयोग कर रहे हो। फ्रेंड्स, मैं अपनी इस बात को और ज़्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए आपसे बहुत ही यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करती हूँ। चलिए सार्वभौमिक बात करती हूँ आपसे और वो बात बहुत छोटी सी है और वह बात है दोस्तों कि आप ये बताइए कि इस धरती पर कोई भी घटना घटती है, मैं पूरी धरती की बात करती हूँ, कभी भी घटती है, कहीं भी घटती है, तो आप देखेंगे कि उसका कोई ना कोई स्थान होगा, पैलेस होगा और समय होगा जिसको फिजिक्स में, फिलॉसफी के लैंग्वेज में स्पेस एंड टाइम कहते हैं। इसमें स्पेस और टाइम के बिना तो घटना घटित हो ही नहीं सकती है। और मैप का संबंध किससे है? चलिए, टाइम से तो नहीं है लेकिन स्पेस से तो है।
देखिए नक्शा है क्या, जो घटना घटी है जिस स्थान पर घटी है उसी को लोकेट करते हैं नक्शे में, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप ये जानते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन है उसमें करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल हो गया है। और जिस घटना की मैं बात कर रही हूँ वो करंट अफेयर से ही हो तो रिलेटेड है। यानी कि यदि मैं ये कहूँ कि जैसे ही कोई घटना घटती है नक्शा आपको इन्वेट करता है, और कहूँ तो आपको आदेश देता है कि अब तुम इस स्थान को नक्शे पर लोकेट करो, आओ मुझे देखो और समझने की कोशिश करो। फ्रेंड्स मैं तुरंत की बात तो नहीं कहती, लेकिन आपने 6 महीने भी यह कर लिया तो आप अपने अंदर एक अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फ्रेंड्स इसके अब मैं बहुत दूसरे पक्ष पर आती हूँ। नक्शे को हम भूगोल से जोड़कर देखते हैं, अब हम इसको थोड़े से घटना से जोड़कर देखते हैं कि जो घटना होती है किसी एक सब्जेक्ट को तो होती नहीं है, वो अर्थशास्त्र के विषय की भी घटना हो सकती है, वह इतिहास के भी क्षेत्र की घटना हो सकती है, वो इंटरनेशनल रिलेशन से भी संबंधित घटना हो सकती है। कोई भी घटना किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित घटना हो सकती है और उससे रिलेटेड स्थान है। तो आपको नहीं लगता कि नक्शे को हमें सिर्फ भूगोल से ही जोड़कर नहीं देखना चाहिए बल्कि दूसरे विषयों से भी जोड़कर देखना चाहिए? और ऐसा है, भूगोल का इससे बहुत गहरा और घनिष्ठ संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं? मैं कल्पना नहीं कर सकती कि इतिहास को बिना नक्शे के पढ़ा और समझा जा सकता है, और यही बिल्कुल स्थिति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी है। आप सोच करके देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में आज जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसे कैसे हो रहा है वो भी आपको नक्शा में ही पता लग जाएगा। यूरोप में रिफ्यूजेंस क्यों बढ़ रहे हैं, कहाँ से लोग आते हुए कहाँ जा रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विस के चाहे वो प्री हो मेंस हो, जो भौगोलिक स्थितियों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट पर ही बेस्ड होते हैं, और इसकी तैयारी आप सिर्फ नक्शे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको अंतिम पॉइंट पर आती हूँ, और वो है कि नक्शे के ताकत के बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करें। इसमें मैं केवल 2-3 पॉइंट की चर्चा करना चाहूंगी। पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि आपको नक्शे को केवल देखना नहीं है, देखना तो हर कोई करते हैं, आपको नक्शे को पढ़ना है और उससे समझना भी है। अब इसे कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे? देखिए 3-4 बहुत मूलभूत बातें हैं जो मैं कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि जो नक्शे में जो दिशाओं का जो स्थिति होता है आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट होनी चाहिए, वो स्पष्ट होंगी क्योंकि ये बहुत मूलभूत बात है कि पूर्व किसे कहते हैं, पश्चिम किसे कहते हैं, उत्तर दक्षिण कौन से हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होगा कि उत्तर पूर्व यदि कहा जाता है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्या मतलब हुआ, दक्षिण पूर्व का क्या मतलब हुआ, मध्य उत्तर पश्चिम का क्या मतलब हुआ, ये सारी बातें आपको मालूम होने चाहिए जो दिशाओं से संबंधित हो। इसके बाद नक्शे पर जो संकेत के माध्यम से जो बातें कही जाती हैं कि जल क्षेत्र के लिए वो क्या करते हैं, वनों को दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, रेगिस्तान को दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये बहुत सामान्य सी चीजें हैं। यदि मालूम नहीं है तो आपको थोड़ी देर में मालूम हो जाएगी, मेहनत कर लीजिए, अगर है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने भूगोल के सिद्धांत की बात कही थी, देखिए उस पर तो लाइनें खींची गई हैं जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये जो सारी की सारी रेखाएं हैं ये भौगोलिक रेखाएं हैं, इस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये आपको भूगोल के विस्तार को बढ़ा देने में जादू का काम करेगा। फ्रेंड इसके बाद जो आखिरी बात है वो ये है कि अक्सर आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन में पढ़ते होंगे, न्यूज में सुनते होंगे, कभी कभी ऐसी टर्मिनोलॉजी न्यूज में आ जाती है कि पश्चिम एवं पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व एशिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, कैरिबियन राष्ट्र, एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र, इस तरह के समूह वाले राष्ट्रों के नाम सुनते होंगे। तो प्लीज मेरी अंतिम सलाह आप सबसे है कि जब भी आप इस तरह के नाम सुने उन्हें मैप पर ढूंढे कि ये कहाँ कहाँ हैं। मित्रों ये करके देखिए, जैसे कि आप कुछ दिनों में अपनी आदत डाल लेंगे, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाद में ये आपको आदत में शामिल हो जाएगी और आपने जो एक्सप्लेन करने की जो क्षमता है उसमें ये कई गुना ज्यादा मदद करेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।